हेलो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एके डिफेंस स्टडी में। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एसएससी की सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। ये प्रश्न पिछली परीक्षाओं में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से पुराण पाषाण काल कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। भीमबेटका गुफा किस राज्य में है? भीमबेटका गुफा किस राज्य में है? तो दोस्तों याद रखिएगा, भीमबेटका गुफा मध्य प्रदेश राज्य में है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न देखिए, किस काल युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? तो दोस्तों याद रखिएगा, पत्थर के औजार सबसे पहले पुराण पाषाण काल में पाए गए थे। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रशासन। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। कुल्लू घाटी किसके बीच स्थित है? कुल्लू घाटी किसके बीच स्थित है? तो दोस्तों याद रखिएगा, कुल्लू घाटी धौलाधार और पीर बंजाल के बीच स्थित है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। कपास के उत्पादन के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी है? कपास के उत्पादन के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी है? तो दोस्तों याद रखिएगा, कपास के उत्पादन के लिए सबसे अच्छी मिट्टी काली लावा मिट्टी है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न देखिए, धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श मृदा कौन सी है? धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श मृदा कौन सी है? तो दोस्तों याद रखिएगा, धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श मृदा जलोढ़ मृदा है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न देखिए, थर्म किसका यूनिट है? थर्म किसका यूनिट है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, ऊष्मा का। थर्म ऊष्मा का यूनिट है। अगला प्रश्न देखिए, तारों के टिमटिमाने का कारण क्या है? तारों के टिमटिमाने का कारण क्या है? तो दोस्तों याद रखिएगा, तारों के टिमटिमाने का कारण वायुमंडलीय अपवर्तन है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक संक्रमण धातु नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक संक्रमण धातु नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, रेडियम। रेडियम एक संक्रमण धातु नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, किसी बिजली की इस्त्री को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? किसी बिजली की इस्त्री को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, बिजली की इस्त्री को गर्म करने के लिए नाइक्रोम धातु का प्रयोग किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। मोनोजाइट बालू में निम्न में से कौन सा खनिज पाया जाता है? मोनोजाइट बालू में निम्न में से कौन सा खनिज पाया जाता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, मोनोजाइट बालू में थोरियम खनिज पाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न देखिए, मानव रक्त का रंग लाल होता है। मानव रक्त का रंग लाल होता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, मानव रक्त का रंग हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है। अगला प्रश्न देखिए, निकट दृष्टि रोग का संबंध किससे है? तो दोस्तों याद रखिएगा, निकट दृष्टि रोग का संबंध आंख से है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न देखिए, पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी कौन सा है? पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी कौन सा है? तो दोस्तों याद रखिएगा, पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी शुतुरमुर्ग है।
इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न देखिए, परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन हुआ था। परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन हुआ था। तो दोस्तों याद रखिएगा, परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन अगस्त 1948 में हुआ था। इसका आंसर ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय वियना में स्थित है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसे ब्राउन पेपर कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे ब्राउन पेपर कहा जाता है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए जूट। जूट को ब्राउन पेपर कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, थॉमस कप का संबंध किस खेल के साथ है? तो दोस्तों याद रखिएगा, थॉमस कप का संबंध बैडमिंटन खेल के साथ है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न देखिए, समुद्र में डूबी हुई वस्तु का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, समुद्र में डूबी हुई वस्तु का पता लगाने के लिए सोनार का प्रयोग किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।